मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप अहान से इतनी नफ़रत क्यों करती हैं? सनाया ने पूछा। सनाया को अब अपनी माँ की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारी अहान से शादी हुई थी, उससे पहले सब ठीक था, पर अब देखो तुम्हारे पापा और तुम दोनों चोट खाकर बैठे हो। यामिनी ने कहा। परिवार के दो लोगों के साथ हादसा होने के बाद यामिनी को लग रहा था कि अब उसके साथ कुछ ना हो जाए। उसे उस पंडित की बातें याद आ रही थी। मॉम, अहान ने कभी भी इस परिवार के लिए गलत नहीं सोचा है, और जितना उससे बन पड़ा उसने हमारे लिए उतना किया। उसने घर का जमाई होने की हर जिम्मेदारी निभाई। सनाया ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। सनाया की ये बात सच थी। अहान ने हमेशा गिल परिवार को अपना परिवार माना था। बहुत जलील होने के बाद भी उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। अहान ने कभी कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि हमेशा उसके साथ ही गलत होता था। पर फिर भी अगर तुम्हारी शादी किसी अच्छे ख़ानदान में हुई होती तो हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता, यामिनी ने कहा। सनाया, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, उसे तलाक दे दो। सनाया बहुत खूबसूरत थी। शिमला के नामी और रईस लोग सनाया से शादी करना चाहते थे, पर उसकी शादी अहान से हो गई। अगर उसकी शादी किसी और ख़ानदान में हुई होती तो उसका ओहदा गिल परिवार में बहुत अलग होता। उसके पति की इज्जत होती। यामिनी गिल को पैसे और पोजीशन से बहुत फ़र्क पड़ता था। मॉम, बस मैं अहान को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और मेरा ये फाइनल डिसीजन है। सनाया ने अपना पैर पटकते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें उसे तलाक नहीं देना मत दो, पर अब ये मेरे घर में नहीं रह सकता। यामिनी ने भी अपना फैसला सुना दिया था। उस पंडित की बात से यामिनी बहुत घबराई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए। मॉम, यू आर टू मच। अहान ने हमेशा आपकी इतनी इज्जत की है और आप उससे ऐसे बात कर रही हैं, सनाया ने कहा। आज तक अगर किसी ने अहान की सबसे ज़्यादा बेइज्जती की थी तो वो थी यामिनी थी, और आज तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने अहान को घर में रहने से मना कर दिया था, और तो और उसे पनौती तक बोल दिया। सनाया, मुझसे इस टोन में बात मत करो, यामिनी ने कहा। आपको लगता है ना कि मैं पनौती हूँ, और मेरी वजह से ही गिल फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई हैं। इस बार ये बात अहान ने बोली थी। हाँ, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, यामिनी ने कहा। ठीक है, मैं और सनाया भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, अहान ने कहा। अहान यामिनी जैसी खड़ूस औरत से बहस नहीं करना चाहता था, पर एक बात याद रखना, अगर खुद को पावरफुल बनाने में आपने सनाया का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनाया को अपनी चालों से दूर रखिएगा। अहान ने अपनी बात पूरी की। अहान यामिनी को चेतावनी दे रहा था कि वो फिर से सनाया की पैसों के लिए किसी और से शादी करवाने की गलती न करे। हालांकि अहान की ये बात सुनकर यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आज तक जो उसकी सेवा करता था, आज उनसे ये सब कह रहा था। यामिनी को अहान का बर्ताव शुरू से ही बहुत बदला हुआ लग रहा था। चलो सनाया, चलते हैं। यामिनी कुछ बोले उससे पहले ही अहान ने सनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चलो। सनाया ने अहान का हाथ पकड़ लिया। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सनाया का अपने घर पर बिल्कुल मन नहीं लगने वाला था। यामिनी को अहान को बहुत बेइज्जत किया था। वो अहान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर फिर भी उसे भला बुरा बोल रही थी। रुको। जैसे ही दोनों घर से जाने वाले थे, यामिनी ने उन्हें रोका। अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या, अहान ने पूछा। हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर जो पैसे हैं वो यहाँ छोड़कर जाओ, यामिनी ने कहा। कौन से पैसे, अहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वही पैसे जो तुम्हें विक्की ने दिए थे। ये मत सोचना मुझे कुछ पता नहीं है, यामिनी ने कहा। तो वो पैसे सनाया के हैं, उनसे आपको क्या मतलब है, अहान ने पूछा। विक्की ने वो 50 लाख रुपए सनाया को दिए थे, उन पर बस उसका ही हक था। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा। मैंने सनाया को इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, तो क्या मेरे इतने सालों की उसकी देखभाल के लिए मैं कुछ डिज़र्व नहीं करती, यामिनी ने कहा। यामिनी के हिसाब से सनाया उसकी बेटी थी, तो वो उससे पैसे मांग सकती थी, और वैसे भी अगर वो उससे ये पैसे नहीं मांगती तो अहान उन्हें कहीं ना कहीं खर्च कर देता। यामिनी की बात सुनकर सनाया की आंखें खुली की खुली रह गया। क्या कोई माँ अपनी बेटी से ये सब कह सकती थी? क्या उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनकी ये बातें सुनकर सनाया के दिल पर क्या बीतेगी? यामिनी की बातों से
सनाया को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ 50 लाख रुपए तक का ही था। क्या आपको सच में वो पैसे चाहिए? सनाया ने पूछा। आहान और सनाया भले ही वो घर छोड़कर जा रहे थे, पर उन्हें फिर भी गिल परिवार की ही चिंता होती थी। यामिनी सनाया की माँ थी और अगर उन्हें उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ती तो वो दौड़कर उसके पास आ जाती। पर यह बात बोलकर यामिनी ने सनाया को बिल्कुल पराया कर दिया था। सनाया समझ गई थी कि यामिनी के लिए जो सबसे मायने रखता है वो है पैसे और पावर। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। आहान, मुझे पता है तुम बेकार हो और तुमने सनाया के उन पैसों से एक गाड़ी खरीद ली है, पर अब जितने पैसे बचे हैं वो सब मुझे चाहिए। थोड़ी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो, यामिनी ने कहा। आपको क्या लगता है कि ये पैसे मेरे लिए सनाया से बढ़कर हैं? आहान को नज़र आ रहा था कि यामिनी की इस बात से सनाया को कितना बुरा लगा था। 50 लाख तो क्या, आहान यामिनी को 50 करोड़ भी दे सकता था। ज़्यादा मत बनो आहान, तुम हमारे साथ 3 सालों से रह रहे हो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम किससे फ़र्क पड़ता है और किससे नहीं। अभी तो तुम कह रहे कि तुम्हें इन पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये है कि तुम्हारी इतने पैसे की औकात ही नहीं है, यामिनी ने कहा। सनाया की बुआ सीमा गिल ने यामिनी से कहा था कि आहान जितना सिंपल दिखता है वो उतना सिंपल है नहीं, पर यामिनी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। अगर आहान कोई बड़ा आदमी होता तो वो इतनी आसानी से ये सब बातें सहन नहीं करता। पिछले 3 सालों से उसने अपनी बहुत इंसल्ट सहन की थी और अब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। सनाया अपनी माँ का बर्ताव देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ये सब बोल रही थी। आहान की मनाली में सब इज्जत करते थे, यहाँ तक कि अस्मिता कपूर भी आहान के सामने अपनी गर्दन नहीं उठा सकती थी, और यहाँ उसकी माँ उसे ऐसे जलील कर रही थी। जब यामिनी ने देखा कि आहान और सनाया दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, अब ये मत कहना कि बचे हुए पैसे भी तुमने खर्च कर दिए। मोम, आहान ने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं, सनाया ने कहा। सनाया मानती थी कि वो पैसे आहान के ही थे। अगर आहान नहीं होता तो विक्की शायद कभी पीछे नहीं हटता और पैसे नहीं देता। अच्छा है, अगर उसने वो पैसे खर्च नहीं किए तो लाओ मुझे दे दो, यामिनी ने चैन की सांस लेते हुए बोला। ठीक है, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, सनाया ने कहा और अपने बैग में से बैंक का कार्ड ढूंढने लगी। इतने में आहान ने कार्ड निकाला और यामिनी से कहा, जो पैसे विक्की ने दिए थे उसमें से 30 लाख खर्च हो गए और बचे 20 लाख, पर इस कार्ड में 60 लाख रुपए हैं। आहान ने कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, आप एक कार्ड ले लीजिए। 60 लाख रुपए ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? यामिनी ने पूछा। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, सनाया के पैसे उसके पास रहने दीजिए, आहान ने कहा। पर आहान, ये पैसे तुम्हारे हैं, सनाया ने कहा। इट्स ओके सनाया, तुम भी तो मेरी हो ना, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी ने जैसे कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, आहान ने कार्ड पीछे कर लिया। क्या हुआ, सिर्फ बातें आती हैं तुम्हें, कार्ड देना नहीं चाहते? यामिनी ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कार्ड दूँ उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी, आहान ने कहा। यामिनी थोड़ा सा घबरा गई। वो सोचने लगी थी कि 30 लाख के बदले आहान उससे क्या मांगेगा। कहो, क्या बात माननी होगी मुझे? ये पैसे लेने के बाद आप कभी भी सनाया को परेशान नहीं करेगी, आहान ने कहा। आहान के लिए हर वक्त सनाया के साथ रहना मुमकिन नहीं था। आहान नहीं चाहता था कि पिछली बार की तरह फिर से सनाया को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इसलिए उसने यामिनी के सामने ये शर्त रखी। बस इतनी सी बात, ठीक है? जब तक सनाया तुम्हारे साथ खुश है और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे, तब तक मैं सनाया के पास नहीं आऊँगी, यामिनी ने कहा। हाँ, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपसे पैसे लेने के बाद अगर फिर सामने सनाया को परेशान किया तो फिर मेरे बर्ताव के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, आहान ने कहा। ठीक है, पर मुझे बताओ कि कहीं ये पैसे चोरी के या इलीगल तो नहीं है ना, यामिनी ने पूछा। नहीं, आहान ने कहा। तो फिर इतने पैसे तुम जैसे फटीचर के पास कहाँ से आए, यामिनी ने सवाल किया। मैंने ये पैसे लॉटरी से जीते हैं, आहान ने बताया। लॉटरी में, आहान ने कहा। यामिनी ने कहा,
आहान का इसके आगे कुछ भी समझाने का मन नहीं था, इसलिए उसने सनाया का हाथ पकड़ा और वहाँ से उसे लेकर आ गया। आहान थैंक यू, सनाया ने कहा। सनाया का मूड अभी भी ख़राब था। आखिर यामिनी उसकी माँ थी और उन्होंने आज उसके साथ ये सब किया था। सनाया बेबी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि थैंक यू मत बोला करो। आहान के सनाया को चीयर करने की कोशिश की। हाँ मुझे याद है, सनाया ने कहा। फिर भी तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, आहान ने कहा। सब कितना वेड हो गया आहान, मैंने सोचा भी नहीं था कि मॉम ये सब बातें बोलेगी। उन्होंने मुझे पालने के लिए मुझसे पैसे मांगे, सनाया ने कहा। इट्स ओके सनाया, मॉम है वो, शायद उन्होंने कुछ सोचा होगा, आहान के सनाया को सांत्वना देते हुए कहा। आहान तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, सनाया ने पूछा। कुछ पैसे मेरे पास पहले से थे और कुछ पैसे राज ने दिए। जब राज को पता चला कि हमने ली मेरिडियन में डिनर किया है और उसका पेमेंट मैंने किया है तो उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए, आहान ने सनाया को समझाया। अच्छा, इसीलिए तुमने उसे लॉटरी कहा था। तुम्हारा नाम भी तो हो गया था, ट्रीट तुमने दी और पैसे भी कुछ खर्च नहीं हुए, सनाया ने हंसते हुए कहा। सब उसका मूड थोड़ा बेटर हो गया था। सनाया के मुस्कुराहट देख आहान के चेहरे पर भी खुशी आ गई। आहान सनाया को बहुत पसंद करता था और उसके लिए सनाया का खुश रहना ही सब कुछ था। वो सनाया को हर मुमकिन खुशी देना चाहता था। इस वक्त आहान जानता था कि अपनी माँ के बर्ताव की वजह से उसका दिल उदास था। सनाया हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो, तुम मुझे हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, आहान ने सनाया का हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं नहीं जाएगी, सनाया ने कहा। चलो मैं तुम्हें हमारा नया घर दिखाकर लाता हूँ, आहान से कहा। नया घर, सनाया ने चौंकते हुए पूछा। सनाया को लगा था कि वो अपने किसी दोस्त के घर या फिर होटल में रहने वाले हैं, पर नया घर बोलकर आहान ने सनाया को हैरान कर दिया था। हाँ, जब यामिनी ने घर से निकालने के लिए कहा था तब आहान कहीं ना कहीं बहुत खुश था। वो सनाया के साथ नए घर में रहना चाहता था, पर उसे घर छोड़ने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। लेकिन यामिनी ने उन्हें जाने का कारण दे दिया था। हमारा नया घर कहाँ है, सनाया ने खुश होते हुए पूछा। अपने नए घर के बारे में सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने कहा। आहान सनाया को सरप्राइज़ देना चाहता था। सनाया और आहान का नया घर कैसा होगा, सनाया घर को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। आहान और सनाया एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चल रहे थे। जब वो मेन रोड पर पहुँचे तब आहान ने एक टैक्सी को रोका। कहाँ जाना है आपको, ड्राइवर ने पूछा। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। स्प्रिंग कॉरपोरेशन, आहान ने कहा। स्प्रिंग कॉरपोरेशन, क्या आपको पता नहीं कि वहाँ इस वक्त टूरिस्ट का जाना मना है, ड्राइवर ने पूछा। माफ़ कीजिएगा, शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आई। मुझे टूरिस्ट एरिया में नहीं बल्कि रेजिडेंशियल एरिया में जाना है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल स्प्रिंग कॉरपोरेशन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था रेजिडेंशियल हिस्सा जो कि शिमला की सबसे पोस्ट कॉलोनी मानी जाती थी, और एक था रिसोर्ट जिसे इस वक्त रायजादा फैमिली ठीक करवा रही थी। मेंटेनेंस का काम चलने की वजह से वो रिसोर्ट इस वक्त टूरिस्ट के लिए बंद है। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें कहाँ वहाँ क्यों जाना है, उस ड्राइवर ने पूछा। स्प्रिंग कॉरपोरेशन का रेजिडेंशियल हिस्सा बहुत पोस्ट था। वहाँ के घर बड़े और महंगे थे, सबसे सस्ते घर भी वहाँ करोड़ों के थे। बाकियों की तरह ड्राइवर को भी आहान एक मिडिल क्लास आदमी लगा जो उस एरिया में घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं वहाँ घर देखने जा रहा हूँ, आहान ने जवाब दिया। अगर घर देखने ही जाना है तो कहीं और देख लो, वहाँ के घर कुछ खास नहीं हैं, शिमला के बाकी घरों की तरह ही हैं, बस बहुत महंगे हैं। कोई ऐसी जगह घर देखो जहाँ तुम रहना अफोर्ड कर सको और जहाँ शिमला के बाकी लोग रहते हो, ड्राइवर ने अपनी बनावटी हंसी के साथ कहा। थैंक यू अंकल, पर मुझे स्प्रिंग कॉरपोरेशन ही जाना है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान बिना मतलब के किसी से भी बहस करना पसंद नहीं करता था। यह सब देखकर सनाया की शक्ल बन गई थी। वो जानती थी कि आहान वहाँ घर ले सकता था। उसके साथ मनाली में रहते हुए उसने ये तो जान लिया था कि आहान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, पर जो सवाल सनाया के मन में था वो ये था कि आहान ने वहाँ घर कब खरीदा था और मुझको इस बारे में पता क्यों नहीं था। तभी सनाया को याद आया कि पिछली बार जब उसने
घर छोड़ा था तब भी उसने स्प्रिंग कॉरपोरेशन जाने की बात कही थी, पर तब सनाया ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया था। शायद आहान ने वहाँ घर उसी वक्त खरीदा हो। अब सनाया अपना नया घर देखना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको नहीं जाना है तो मैं लेकर चलता हूँ आपको, ड्राइवर ने आह भरते हुए कहा। दोनों टैक्सी में बैठे और स्प्रिंग कॉरपोरेशन की तरफ रवाना हुए। कुछ ही देर में वो स्प्रिंग कॉरपोरेशन के सेल्स ऑफिस के सामने पहुंचे और ड्राइवर ने टैक्सी रोकी थी। स्प्रिंग कॉरपोरेशन का रेजिस्ट्रेशन एरिया भी अलग हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहले जो एरिया था वो घर थे। इनमें कोई भी अपने लिए एक घर खरीद सकता था। ये एरिया शिमला के कॉमन लोगों के लिए था और दूसरा एरिया बेंगलो एरिया था। इस एरिया में पहुंचने के लिए थोड़ी सी पहाड़ी की चढ़ाई करनी पड़ती थी। वहां पर सिर्फ 10 ही बंगले थे। इन बंगलों में शिमला के सबसे अमीर और जाने माने परिवार रहते थे। ये भी कहा जा सकता था कि ये परिवार आपस में यही मिलते थे और चिल करते थे। ड्राइवर ने नीचे टैक्सी रोकी और कहा, हम पहुंच गए हैं, क्या आप गाड़ी ऊपर ले सकते हैं? आहान ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो लोग चलकर वहां नहीं पहुंच सकते थे, पर क्योंकि सनाया को चोट लगी हुई थी इसीलिए आहान ने सोचा सनाया का ज़्यादा चलना ठीक नहीं होगा। ऊपर क्यों जाना है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें घर देखने हैं, तो ऑफिस तो यही है, ड्राइवर ने कहा। आप प्लीज़ ऊपर ले लीजिए, आहान ने एक बार फिर कहा। ड्राइवर हैरान में पीछा मुड़ा और बोला, ऊपर? ऊपर तो बड़े बड़े बंगले हैं, वहाँ ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। वहाँ जाने के लिए वहाँ बंगला होना चाहिए। कहीं तुम्हें ऊपर बंगले तो नहीं देखने? हाँ, वहीं देखने जाना है, आहान ने कहा। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऊपर वाला एरिया सिर्फ उनके लिए है जो वहाँ रहते हैं। टैक्सी वहाँ नहीं जा सकती और जहाँ तक कि मुझे पता है वहाँ के 10 बंगले बिक चुके हैं, उस ड्राइवर ने कहा। उस ड्राइवर को लग रहा था कि आहान उसके साथ मजाक कर रहा है। अगर वहाँ के बंगले नहीं भी बिके थे तब भी आहान जैसा मिडिल क्लास आदमी से नहीं खरीद सकता है। उस आहान के पास कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि वो इतनी दूर आ गए थे। अब आहान को उस ड्राइवर को सच बताना ही पड़ा। दरअसल बात यह है कि मैंने वहाँ एक बंगला खरीदा था, अब बस उसे ही देखने आया हूँ, आहान ने कहा। आहान का मन थोड़ा सा उदास हो गया क्योंकि वो सनाया को सरप्राइज़ देना चाहता था, पर ड्राइवर की वजह से वो ख़राब हो गया था। तुम ऐसा क्यों नहीं कह देते कि पूरा स्प्रिंग कॉरपोरेशन ही तुम्हारा है? ड्राइवर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। स्प्रिंग कॉरपोरेशन के बंगले में जो भी रहते थे उन्हें सब जानते थे क्योंकि सभी शिमला के जाने माने लोग थे। कोई पॉलिटिशियन था तो कोई शिमला का सबसे अमीर परिवार, पर आहान उनमें से कोई नहीं था। आहान ने मन में सोचा, ये ड्राइवर कुछ गलत कहाँ बोल रहा है, ये भी अपनी जगह ठीक ही तो है। असल में स्प्रिंग कॉरपोरेशन आहान का ही था, उसने इसमें बहुत पैसे लगाए थे, पर अगर इस वक्त वो ये बात बोल देता तो ड्राइवर उसका विश्वास नहीं करता और उसका वो मजाक उड़ाता। अब सनाया भी चौंक गई थी। कुछ साल पहले स्प्रिंग कॉरपोरेशन में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। उस वक्त सनाया आहान को जानती भी नहीं थी। जब आहान कह रहा था कि उसने यहाँ बंगला खरीदा है, ऐसा नहीं था कि आहान वहाँ बंगला नहीं खरीद सकता था, पर वहाँ पर सबसे घर खरीदे हुए थे। कोई भी ऐसी जगह पर घर छोड़कर किसी को और को क्यों बेचेगा? देखो लड़के, मेरे साथ मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। उतरो मेरी गाड़ी से, मुझे दूसरे पैसेंजर से भी पैसे कमाने हैं। अब ड्राइवर को गुस्सा आ गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके पीछे गार्ड्स पड़े और उसे भागना पड़े। अभी चलो उतर जाते हैं, सनाया ने कहा। क्योंकि ड्राइवर ने जाने से मना कर दिया था इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। आहान ने मना कर दिया। आहान तो चलकर जा सकता था पर सनाया नहीं चल सकती थी, उसके लिए बहुत थका देने वाला होता। अभी अभी तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। सर आप मुझे ऊपर ले चलिए, मैं आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपये दे दूँगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि एक्स्ट्रा पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता था, इसीलिए उसे यकीन था कि यह ड्राइवर भी मान जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? 1500 रुपये सुनकर ड्राइवर की आंखों में भी चमक आ गई। पूरा दिन काम करने के बाद भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाता। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपने पॉकेट से पैसे निकाले और ड्राइवर के आगे रख दिए। पैसे देकर ड्राइवर खुश हो गया और फटाफट आहान से पैसे ले लिए। ठीक है, मैं आपको अभी ऊपर लेकर चलता हूँ, ड्राइवर ने तुरंत कहा। पैसे से सब काम आसान हो जाता है, पर हाँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आगे नहीं जाने दिया तो मैं ये पैसे वापस नहीं दूंगा।
ड्राइवर को डर था कि कहीं अहान पैसे वापस नहीं मांग ले। आप चलिए, सिक्योरिटी गार्ड से मैं बात कर लूँगा, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद जब वो सिक्योरिटी पॉइंट पर पहुँचे तब उन्होंने कार नहीं रोकी। ये देखकर ड्राइवर को लगा कि वहाँ के सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी जितनी बताई जाती थी। पर उस ड्राइवर को ये नहीं पता कि वहाँ पर सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, वो कि सबसे ऊपर। हर कुछ कदम पर वहाँ गार्ड खड़े होते हैं। अहान को भी वहाँ जाने नहीं दिया जाता अगर वहाँ कार्तिक कोहली नहीं आता। कुछ ही मिनट में टैक्सी पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पहुँच गई। वहाँ से ड्राइवर को बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। उसने डरते हुए गाड़ी रोकी और अहान से कहा, अब आप यहाँ उतर सकते हैं, गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। ये गार्ड बहुत खतरनाक लग रहे हैं, अगर ये उन्हें रोक लेते तो फिर वो कैसे बचते। हम बस पहुँच ही गए हैं, आप चलते रहिए, अहान ने कहा। अहान का बंगला सबसे अंदर था, इसीलिए अभी भी थोड़ा दूर था। लड़के, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो प्राइवेट एरिया है, हमें वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं, ड्राइवर ने कहा। मैंने आपसे कहा ना, मेरा यहाँ घर है, हमें कोई नहीं रोकेगा, आप चलिए, अहान ने कहा। देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले आया वो ही काफ़ी है, ड्राइवर ने कहा। आप ऐसा कीजिए, आप चलते रहिए, अगर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो मैं आपको 1500 रुपये और दूंगा, ठीक है, अहान ने कहा। आज अहान उस ड्राइवर को अंदर लेकर जाना ही मानने वाला था। आप सच बोल रहे हैं, ड्राइवर ने पूछा। वो सोच रहा था कि ऐसे पैसेंजर उसे कभी नहीं मिले थे। आज जब ऐसा कोई उसके साथ आया था तो वो उसे अच्छे से लूट सकता था। ड्राइवर ने सोचा कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड अगर उसे पकड़ भी लेंगे तो भी बस मारेंगे ही, और उससे पहले वो तो अहान को मारेंगे। ये सोचकर ड्राइवर आगे चलने के लिए मान गया। ठीक है, चलते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़े और फिर ड्राइवर ने ब्रेक मार लिए। इस बार उसके आगे कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके चेहरे पर अजीब सा रिएक्शन था। स्प्रिंग कॉरपोरेशन में आज तक कोई टैक्सी लेकर नहीं आया था। उन गार्ड्स ने गाड़ी का शीशा नीचे करने का इशारा किया और जैसे ही ड्राइवर ने शीशा नीचे किया उन्होंने बोला, तुम्हें यहाँ टैक्सी लेकर आने के लिए किसने बोला। इस ड्राइवर का चेहरा बिगड़ गया। वो समझ गया था कि अब वो और अहान दोनों मुसीबत में फंस चुके हैं। जैसे ही ड्राइवर ने कुछ बोलना चाहा, अहान ने पीछे से कहा, मैं हूँ। उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने पीछे देखा और उसे देखकर हैरान हो गए। ये यंग मास्टर थे। सभी यंग मास्टर को अच्छे से जानते थे। जब पुराने हेड सिक्योरिटी गार्ड ने यंग मास्टर से बदतमीजी की थी तब कार्तिक कोहली ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसीलिए भले ही अहान वहाँ कम आता जाता था पर उसे सब अच्छे से पहचानते थे। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, अहान ने पूछा। जी यंग मास्टर, प्लीज़ अंदर आइए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। यंग मास्टर, ये सब सुनकर ड्राइवर के माथे पर पसीने आने लग गए। क्या सच में इसका यहाँ पर घर है? क्या आपका सच में यहाँ एक पर बंगला है? ड्राइवर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूँ, अहान ने कहा। अगर आपका सच में यहाँ घर है तो आपने टैक्सी क्यों ली? आप ड्राइवर भी तो रख सकते थे, ड्राइवर ने फिर से कहा, ताकि आप कमा सकें, अहान ने हंसते हुए कहा और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अब दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। 10 मिनट बाद गाड़ी एक बहुत आलीशान बंगले के आगे आकर रुकी। पहले टैक्सी से अहान उतरा और फिर उसने सनाए के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सनाए जब गाड़ी से उतरकर बंगले की तरफ गई तब वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। बंगला बहुत बड़ा और सुंदर था। अहान बस सनाए के बंगला देखते हुए निहार रहा था। वो जान गया कि सनाए को बंगला बहुत पसंद आया था। शादी के बाद सनाए ने बहुत बार बोला था कि उसे यहाँ पर एक घर खरीदना है। जब भी उसके पास बहुत पैसे होंगे वो यहाँ घर लेना चाहती थी। आज अहान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। अब सनाया रोज़ सुबह उठकर यहाँ को ताज़ी हवा में एंजॉय कर सकती थी। अहान, क्या ये घर सच में हमारा है? सनाया ने हकलाते हुए पूछा। पहले अहान उसे यहाँ नहीं ला सकता था क्योंकि उसे रायजादा परिवार से दूरी बनानी थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। अब वो अपनी सनाया को हर तरह से खुश रख सकता था। अहान ने स्माइल किया और सनाया के हाथ में घर की चाबी दी। ये घर हमारा ही है, ये रही कीज, ट्राई करो। सनाया ने लंबी सांस ली और अहान के हाथ से चाबी लेकर होल में डाली। देखते हैं खुलता है या नहीं, अहान ने कहा। हाँ तुम देखो, सनाया ने घबराते हुए कहा। अहान ने जैसे चाबी घुमाई दरवाज़ा खुल गया। वो घर सच में उनका ही था।
जब आहान ने दरवाज़ा खोला तो सनाया को चक्कर आने लगे। घर जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सुंदर था। सनाया को उसे देख आहान ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली और कहा, वेलकम टू आवर होम बेबी। घर देखकर सनाया के मन में सवालों का सैलाब आ गया था। आहान ने इतना बड़ा घर कैसे खरीदा था? आखिर उसकी असलियत है क्या? ये सारे सवाल सनाया को परेशान कर रहे थे, पर इस वक्त वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये नया घर आहान और सनाया की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।